अभी सोशल मीडिया पर ना एक वेडिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एंड ये शादी है फेमस कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी की। इनकी एक बहुत ही ग्रैंड रॉयल वेडिंग हुई है एंड इस शादी को लेके ना बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये शादी जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट दिस फेमस कथावाचक हिमसेल्फ प्रीच करते हैं। तो इस वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों इस वेडिंग को कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है, क्यों उसको ट्रोल किया जा रहा है। ऑल्सो जिनसे इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी हुई है उनका नाम है शिप्रा शर्मा एंड उनके सरनेम को लेके भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही है क्योंकि शिप्रा शर्मा का एक्चुअल रियल सरनेम शर्मा नहीं है। सिर्फ सरनेम ही नहीं, शिप्रा का पूरा पास जो है वो पूरे तरीके से यूट्यूब इंस्टाग्राम हर जगह से हटा दिया गया है एंड बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उनके इमेज को क्लीन करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर इमेज बनाने के लिए। एंड यहाँ पर ना हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन स्पिरिचुअल गुरुज की पीआर टीम किस तरीके से ओवर टाइम वर्क कर रही है। तो पहले तो सेलिब्रिटीज जो है वो वेल नोन है अपने पीआर टीम्स के पीछे कि उनके पीआर टीम्स एक पर्टिकुलर नैरेटिव सेट करती है उनकी इमेज बनाने के लिए। लेकिन अब ये सिर्फ सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं रहा, इवन अब स्पिरिचुअल गुरुज की भी पीआर टीम आ गई है जो काम कर रही है कि उनकी इमेज कैसे क्लीन रखी जाए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम पर जो स्पिरिचुअल गुरुस होते हैं उनका एक ग्रुप बन गया है जहाँ पर इन गुरुस की बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। अब इस बात पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि सबकी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन जब ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जो खुद प्रीच करते हैं, जो ये बोलते हैं उससे मैच नहीं करता, तब इनको हिपोक्राइट कहा जाता है। इन सम वे ये चीज़ यहाँ पर हो रही है इंद्रेश उपाध्याय जी की वेडिंग के टाइम पर। सबसे पहले ये जो कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इनका बेस जो है वृंदावन में है। इनकी शादी जो है वो शिप्रा शर्मा नाम की एक लड़की से हुई है जो कि हरियाणा में रहने वाली है। करंटली इनकी फैमिली जो है वो अमृतसर पंजाब में रहती है। उनके फादर जो है वो रिटायर्ड डीएसपी है एंड काफ़ी ज़्यादा इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जो शिप्रा है वो वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड फैमिली से आती है। अब जैसे इनकी वेडिंग की क्लिप्स जो है वायरल होनी शुरू हो जाती है तो जो लोग थे वो शिप्रा का बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करने लग गए। वहाँ पर लोगों को पता चलता है कि शिप्रा जो थी वो एक्चुअली एक यूट्यूबर थी एंड यूट्यूब पर ना स्टार्टिंग में शी यूज्ड टू मेक मेकअप और पर्सनल ब्लॉग्स बनाया करती थी। उनका यूट्यूब पर अभी भी एक चैनल है कॉल्ड पंख गोविंद। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि जो लोग उनका चैनल पहले देखा करते थे तो वो अब कमेंट करने लगे दैट शी वाज अ यूट्यूबर एंड अब उनके चैनल से वीडियोस डिलीट हो चुकी है। लेकिन जो दूसरा पंख गोविंद नाम का जो चैनल है उस पर सिर्फ 2 शॉर्ट्स के अलावा कोई भी वीडियो नहीं बची। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी उनकी आईडी थी, वहाँ पर उनका नाम था शिप्रा भावा और उनकी बहन का नाम था विप्रा भावा। दोनों की आईडीज भी डिलीट कर दी गई है। तो उन्होंने वहाँ पर अपने सरनेम में लगाया हुआ था भावा, ना कि शर्मा। शर्मा जो है सिर्फ हमें वेडिंग कार्ड में देखने को मिला। तो वहीं से ये कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई कि ये एक्चुअली में शर्मा नहीं है बल्कि ये भावा है। चलो अगर अब हम ये सरनेम वाली चीज़ को भी साइड में रख दें, इसके अलावा एक और पॉइंट बाहर निकल के आ रहा है वो ये है कि शिप्रा और इंद्रेश उपाध्याय जी की ये लव मैरिज है। इवन शिप्रा की कई सारी वीडियोस जो है वो ऑनलाइन वायरल हो रही है जहाँ पर शिप्रा जो थी वो इंद्रेश उपाध्याय जी के कथाओं में देखी जाती थी। तो ऑडियंस का ये कहना है कि दैट दिस इज अ लव मैरिज बट इसको इस तरीके से शो किया जा रहा है दैट ये एक अरेंज मैरिज है। एक और पॉइंट जो इस वेडिंग पर किया जा रहा है वो ये है ये जो वेडिंग है वो एक इंटरफेथ मैरिज है। लोगों का ये कहना है कि शिप्रा जो है वो सिख है तो इनकी मैरिज इंटरफेथ कहलाई। इसके लिए कमेंट्स में लोग इसको इंटरफेथ मैरिज कह रहे हैं क्योंकि ऑडियंस को क्लैरिटी नहीं दी गई एंड क्लेम किया जा रहा है कि शिप्रा एक्चुअल में हिंदू नहीं है। अब वी डोंट नो कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है सो वी कांट क्लेम, बट जितने भी ऑडियंस जो है उनके कमेंट्स के थ्रू ऐसा ही शो किया जा रहा है जैसे कि इनकी मैरिज जो है वो लव मैरिज है एंड इसको ऐसा शो किया जा रहा है जैसे कि एक अरेंज मैरिज है। एंड सरनेम वाला ड्रामा अलग से एंड यूट्यूब और इंस्टाग्राम से सारी वीडियोस डिलीट करना तो एक और अलग सा ड्रामा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये समझ नहीं आया कि शिप्रा की पास्ट हिस्ट्री को डिलीट क्यों करवाया गया। मे बी ये ऐसा किया गया होगा बिकॉज दे डिड नॉट वांट शिप्रा टू गेट ड्रैग्ड इनटू कंट्रोवर्सीज और गेट ट्रोल मोर, बट रियलिटी में यही हो रहा है। शिप्रा की एक बहुत ही डिवोशनल इमेज दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली उनकी भक्ति नहीं होगी क्योंकि वो कुछ इसी तरीके के कृष्णा भक्त वाले व्लॉग्स बनाया करती थी, बट जो ओवर हाइप करते हुए इनकी डिवोशनल इमेज पुश की जा रही है ना इंटरनेट पर, वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ऑडियंस को। अब जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इस वेडिंग से रिलेटेड हुई वो थी वेन्यू से रिलेटेड।
क्योंकि ये जो शादी हो रही है ना वो होटल ताज अमेर में है। नाउ क्वेश्चन ये है कि जयपुर के एक होटल में मिनी वृंदावन क्रिएट किया गया है एंड वेडिंग वहाँ पे की गई। तो एक्चुअली ये शादी वृंदावन में भी हो सकती थी, जो कि इंद्रेश जी का बेस है, जहाँ वो वृंदावन की महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन फिर भी वेडिंग वृंदावन में नहीं हुई और जयपुर में हुई एंड ऑडियंस इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझ नहीं पा रहे। एंड इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो है कमेंट्स कर रहे हैं स्टेटिंग कि आप लोग वृंदावन की बात करते हो बट वेडिंग जो है खुद जयपुर के एक लग्जूरियस होटल में करते हो। इवन सोशल मीडिया पर ना शिप्रा की फर्स्ट मैरिज को लेके भी काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है, बोला जा रहा है दिस इज़ एक्चुअली योर सेकेंड मैरिज। लेकिन इसका कुछ भी प्रूफ नहीं है, सो वी कांट क्लेम कि उसकी वो सेकंड मैरिज है या फिर फर्स्ट मैरिज है। इवन इस वेडिंग के पीछे क्या इंटेंशन थी ये भी समझ में नहीं आया। क्या वो वेल डिस्प्ले करना चाहते थे, अटेंशन गेन करना चाहते थे, जो कि ऑब्वियसली उनको हर जगह मिल ही रहा है। ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहते थे, वी डोंट नो कि वो करना क्या चाहते थे, क्योंकि सिर्फ एक वेडिंग से ही काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स एंड ट्रोलिंग कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही है। बट यस, हम ये चीज़ नहीं भूल सकते कि जो इनके पीआर है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर टाइम वर्क कर रही है, क्योंकि शिप्रा की सिर्फ मेकअप गेटिंग रेडी वाली वीडियो से सर्कुलेट वायरल की जा रही है, रादर देन कि जो एक्चुअल फैक्ट्स बाहर निकल के आ रहे हैं कि वो एक यूट्यूबर थी, व्लॉग्स बनाती थी, सडनली उसका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया, उसका इंस्टाग्राम आईडी भी हटा दी गई। देन शिप्रा की कास्ट का डिफरेंस किए जाना, एक्चुअल इंस्टाग्राम पर कास्ट शर्मा थी लेकिन शादी के टाइम पे भावा बताया जाना, या फिर नरेश उपाध्याय का अपने कथनों में कंटिन्यूसली एक ही चीज़ बोलना कि हमेशा मटीरियल डिज़ायर को छोड़ने की बात करना एंड सिंप्लिसिटी पर ज़्यादा ध्यान देना, वहीं पर खुद एक लग्जूरियस होटल में वेडिंग करना, या फिर ये रूमर स्प्रेड होना कि जो ये मैरिज है ये लव मैरिज है, दो एवरीवन हैज देयर ओन चॉइस कि वो लव मैरिज करेगा या फिर अरेंज मैरिज, लेकिन एज पर इस ओन इमेज उसके साथ वो अलाइन ना करना। एंड इन द एंड आई वुड जस्ट से कि डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो। बट अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पर नहीं हो।